मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर प्रेडिक्शन। देखिए आज के ये सेट एडिशंस आप लोग का एग्जाम हुआ था क्लास 10th के बालकों और बालिकाओं का। देखिए 822 ईबी का जो सेट एडिशंस गणित का, इसका पूरा का पूरा मैं यहाँ पर आप लोगों को सॉल्व कराने वाला हूँ एडिशंस। वीडियो को मैं अंत बने रहिएगा और जितने भी प्रश्न एडिशंस वो सभी के सभी आप लोगों को टॉपिक जो है वो पढ़ाए हुए, चाहे वो ऑफलाइन के बच्चे हो चाहे ऑनलाइन के हो। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ऑनलाइन में मैंने उतने लेक्चर नहीं दिए हैं, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें मैंने बताया हुई एडिशन किस पैटर्न पर आपका पेपर पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए एडिशन यहाँ पर 822 ईबी के जो बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज जो पूछी गई है, चलिए स्टार्ट करते हैं उसको हम लोग। 822 ईबी का एडिशन, जब देखिए प्रश्नों की सीरीज में आप बढ़ते हैं यहाँ पर खंड क्रम में, तो आप जान रहे हैं कि पहले ही आप लोग को मिला है 20 बहुविकल्पी प्रश्न। देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज में जब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर, तो पहला ही प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है? अभाज्य संख्याओं का युग्म इनमें से कौन है? तो जैसे देखिए 7, 21, 5, 15, 31, 93 यानी 93, यानी 5 से 15 कट जाएगा, 7 से 25, 21 कट जाएगा, 31 से 93 कट जाएगा, लेकिन 18, 25 का जो है कोई कॉमन जो गुणनखंड इनका नहीं है और 18, 25 को नहीं काट सकता। तो ये पहले प्रश्न का जो विकल्प नंबर ए होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। यहाँ पर प्रश्न देखा गया 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग क्या होगा? तो अभाज्य गुणनखंड जो होंगे, गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या आएगा? तो इनका हम लोग गुणनखंड करेंगे, जो उनके अभाज्य गुणनखंड आए उनके घातों का योग करके दिखा दिया जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। और यहाँ पर देखिए इसको जब आप करेंगे तो 144 से क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 144 को जब आप लोगों ने लिया, ऐसे देख ले लिया, 2 ले लिया, यहाँ पर 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से ले गए आप 36 हो गया यहाँ पर, फिर 2 से ले गए आप यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, फिर यहाँ पर से ले गए 9 बार में हो जाएगा, 3 से ले गए 3 बार में, और 3 से ले गए 1 बार में, 1 2 3 4 5 6, यानी अभाज्य गुणनखंड जो इसके रेशंस आए वो क्या है? अभाज्य गुणनखंडों का जो घातों का योग क्या होगा? देखिए 1 2 3 4, 4 ये हो गए, 1 2 2 इसके हो गए, तो 4 2 कितने हो गए 6, तो यहाँ पर रेशंस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए रेशंस यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न क्या था यहाँ पर आप लोगों के प्रश्न में, यम के किस मान के लिए समीकरण युग्म जो है x माइनस टू आई इक्वल टू 3 तथा 3x प्लस एम वाई इक्वल टू 1 का एक अद्वितीय हल होगा? देखिए अद्वितीय हल के लिए जो पहला प्रश्न था डिस्टेंस, उसमें कहा जाता है कि a1 बटे a2 जो रहेगा, a1 बटे a2 जो रहेगा, या a1 बटे a2 जो होगा वो कभी भी b1 बटे b2 के बराबर नहीं होगा। देखिए a1 क्या यहाँ पर है 1 हो जाएगा, यानी 1 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, 1/3 नॉट इक्वल टू b1 का वैल्यू कितना दिया गया है, b1 की वैल्यू हो जाएगी -2, अपॉन में जब लिखेंगे यहाँ पर तो m हो जाएगा, क्या हो जाएगा m हो जाएगा, यानी a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, ये अद्वितीय हल वाला, यानी जब प्रतिच्छेद करती है लाइनें ना एक दूसरे को जब ऐसे कर देती हैं, तो यहाँ पर जब लिखेंगे हम लोग m जाएगा उधर आप लोगों का, तो m नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा -6, 3 2 जा 6 -6, तो m इज इक्वल टू -6 जो होगा वो राइट हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, तीसरे का सी। दरअसल मैं पेपर पर तो कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग को ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना, आप बिल्कुल भी ऐसी लापरवाही मत कीजिएगा। पेपर में कभी भी आप लोग कुछ भी मत लगाइएगा, ठीक है, नहीं तो आप लोगों का वो डिस्टेंस काट दिया जाएगा और आपके ऊपर उचित कार्यवाही भी हो जाएगी। तो इसलिए मैं तो यहाँ पर आप लोग सॉल्यूशन करा रहा हूँ, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18, x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 का हल क्या होगा डिस्टेंस। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पर 3y है, यहाँ पर 2y है, तो इसको हम लोग चाहे तो प्रतिस्थापन विधि से कर दे, चाहे तो विलोपन विधि से। विलोपन विधि ज़्यादा ईजी है। देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है 2x क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू दिया है 18, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है x माइनस 2y इक्वल टू कितना है 2 है। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि डिस्टेंस जो है आप लोगों का, तो यहाँ प्लस 3y है, यहाँ पर -2y है, तो इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 3 का कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, अब y का गुणनखंड जो होगा वो सेम हो जाएगा, अब कैंसिल आउट हो जाएगा वैल्यू, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2 3 6y हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 36, क्या हो जाएगा 36, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 6y, 3 दूनी के 6, यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट हो गया, 7 हो जाएगा, ये 7x बराबर हो जाएगा 36 में 6 जोड़ेंगे आप तो ये हो जाएगा 42, 42 हो गया, तो 7 6 42, यानी x की वैल्यू 6। देखिए यहीं पर दिख रहा है आप लोग को, तो y को निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मान के लिए रैखिक में जो होगा x प्लस के वाई इज इक्वल टू 1, के एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर के अनेक हल होंगे। तो कहने का मतलब क्या होता है डिस्टेंस की, यानी a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2, तीनों का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है, तो +1 पर जो होगा डिस्टेंस आप लोग का ये करेक्ट हो जाएगा। a1 बटे a2, a1 बटे a2, तो यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये तीनों जो अनुपात होता है वो आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर किस मान के लिए, तो यार सीधा से दिख रहा है +1 हो जाएगा आप लोगों का। यदि 1/x² माइनस 2 इज इक्वल टू 1/7, तो x का क्या मान होगा, तो डिस्टेंस देख रहे हैं, इसको अगर ऊपर हम लोग 3 गुणा कर दें तो यहाँ 7 ऊपर चला जाएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। जब ये इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, साथ में 2 जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा। एक्स इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 3, यानी प्लस माइनस 3 देखिए कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। यानी छठवें का विकल्प नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम लोग सातवां व्यास ए बी के एक वृत्त का केंद्र दिया गया है तथा बी का निर्देशांक दिया गया है, तो ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए वृत्त का केंद्र दिया गया, यानी वृत्त जो अगर हम लोग ऐसे बना लें, यहाँ पर ऐसे बना लें तो यहाँ ऐसे हो गया, तो ये आप लोगों को केंद्र दिया गया 2 है माइनस 3 है। और अगर इसको ए ले लिए, इसको क्या ले लिए हम लोग, बी ले लिए, यानी 1 और 4 दिया गया यहाँ पर, 1 और 4। तो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, क्या होता है यहाँ पर, इसको और इसको जोड़ेंगे, बटे में 2 कर देंगे जब यहाँ पर, तो बीच का निर्देशांक मिलता है हम लोगों को। हमको ए का निकालना है, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम इसको A1 और B1 मान लें इसको, ठीक ना। जब A1 B1 इसको आप मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस 1/2 हो जाएगा इक्वल टू 2। 2 2 4 में जब जोड़ेंगे 1 तो ये 3 आ जाएगा, 3 3, तो ए का मतलब मान आ गया 3, ठीक है। बी का मान निकालना हम लोग को, तो वैसे ये हो जाएगा b प्लस 4, बी प्लस 4 अपॉन में कितना हो जाएगा डिस्टेंस, b प्लस 4, तो b प्लस हो जाएगा आप लोगों का 4, b प्लस 4 अपॉन ये हो जाएगा माइनस ये 2 इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। 3 दूनी के 6, जब उधर ले जाएंगे तो माइनस 10, तो ये डिस्टेंस जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ये आप लोगों का डी हो जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के मूल बराबर हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए विविधकर का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाता है। जब भी कभी अगर मूल बराबर होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो 0 के बराबर होता है। देखिए बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, माइनस 12 है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 144, माइनस 4 इंटू ए का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, सी का मान कितना दिया है, के दिया है, इक्वल टू 0 हो गया। यानी यहाँ पर जब निकालेंगे तो 12 के इक्वल टू हो गया 144। जब के की वैल्यू निकालेंगे तो सीधे सीधे निकल कर आ जाएगा ये 12, क्योंकि 44 144 12 से 12 बार में कट जाएगा, तो यानी 8वें का विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दो आकृतियां जिनके आकार समान हैं परंतु अमाप आवश्यक रूप से समान न हो कहलाती हैं। बताइए क्या कहते हैं, डिस्टेंस को डेफिनेशन पर यह सीधा सीधा आप लोग का आधारित है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं जो 3 संबंधी 5 के, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, डिस्टेंस सीधा सीधा 3 3 9 25 हो जाएगा, ठीक ना, 9 रेशियो 25 हो जाएगा। अब देखिए कि यदि किसी त्रिभुज के भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज क्या होगा, तो वह त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा और त्रिभुज संभव नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है डिस्टेंस की, यहाँ पर देखिए 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो यहाँ पर देखिए 3 4 और 5 अगर जब भी बनाएंगे, अब इसको देखिए ऐसे बनाए जब आप यहाँ पर, तो ये देखिए सीधा सीधा हो जाता है, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो गया आपका, 4 हो गया, कोई भी अगर एक्सचेंज कर दिया हम लोग यहाँ पर तो ये समकोण त्रिभुज में ये चीजें मिलती हैं, यानी 11वें का विकल्प नंबर ए आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप दिए गए हैं, देखिए 10 और 15 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, तो डिस्टेंस देख लीजिएगा। इस प्रश्न में tan थीटा बराबर 8/15 दिया गया है। यहाँ पर कोसेक थीटा का मान निकालना है हम लोगों को ना, कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan थीटा का मान दिया गया तो ये 15 दिया गया, 8 दिया गया, तो 225 माइनस 64 ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा डिस्टेंस, ये 6 हो जाए, ये 12 में से 6 गया 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 161। देखिए यहाँ पर जो लंब बटे आधार, यानी इनको जब हम 8 करेंगे तो ये प्लस कर दिए तो ये 9 हो गया, 6 to 8 हो गया 2, तो ये 17 आ गया, क्या हो जाएगा डिस्टेंस 17। लंब बटे आधार, लंब का मान आधार का लंब का मान 8 हो गया और कर्ण का मान कितना हो गया 8, 17 हो गया, तो 17/8 जो हो जाएगा ये हो जाएगा। यानी कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब नहीं, कर्ण बटे लंब हो जाता है, तो 17/8 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13वें का विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ पर और देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को डिस्कस। देखिए कौन कौन से प्रश्न आप लोगों से पूछे गए थे। 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1 दिया गया, तो थीटा का मान क्या होगा, देखिए cos 3 थीटा बराबर दिया गया था, देखिए 1/2 इसको हम लोग कर लिए इस साइड लाके। अब देखिए 1/2 कितने का मान होता है एडिशन, तो cos 3 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 जो होता है वो होता है आप लोगों का sin cos 60 का मान, कितने का मान, cos 60 का मान होता है। cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर जब ले जाएंगे तो 3 थीटा बराबर क्या हो गया 60 अंश हो गया, थीटा बराबर जब निकाले तो 60/3 कट जाएगा, ये 20 आ जाएगा, तो 20 डिग्री जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दो वृत्तों की परिधियों में देखिए 3 संबंध 2 का अनुपात है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, दिया गया डिस्टेंस देखिए 2πr1 बटे में 2πr2 यही होगा। यानी दिया जाएगा जब यहाँ पर तो 2π तो 2 ये 3/2 हो गया ना, रेशियो मिल गया हम लोग को, तो यानी πr1 स्क्वायर πr2 स्क्वायर हो जाएगा, तो πr1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4 हो जाएगा डिस्टेंस, तो ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक समान त्रिज्या आर के दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है, तो नए बने ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो सीधा सीधा सर्किल हो जाएगा, वक्र वही हो जाएगा सीधा सीधा 4πr² हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4πr²। 17वां देखिए प्रश्न क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है,
माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, मानक विचलन है। तो इसमें देखिए माध्य, माध्यिका और बहुलक ये तीनों तो कॉमन हो जाएंगे। मानक विचलन जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होता है। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? अब बताइए, सीधा-सीधा प्रश्न पूछा गया आपको, समांतर माध्य 1 से 9 तक की, तो 1 + 9, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सीधे-सीधे आ रहा है 5 बीच में, तो 5 आपका जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो पदों का जो बढ़ें, पदों की संख्या से निकालेंगे तभी चीज़ें होंगी। यदि बारंबारता बढ़न की माध्यिका दिया गया और माध्य दिया गया तो बहुलक, तो माध्य बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, तो 3 माध्यिका, बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है, ठीक है? 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, तो 3 इंटू माध्यिका कितना हो गया 16 माइनस 2 इंटू 15 हो जाएगा। 16 तियां कितना हो गया डिस्टेंस 48 हो गया, 15 दूनी कितना हो गया 30 हो गया, तो ये 18 जो हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो 19वें प्रश्न का विकल्प नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका क्या होगी? तो प्रथम 10 माध्यिका देखिए 5 और 6, तो 5 + 6/2 हो जाएगा। अगर काटेंगे हम लोग 11 को 0.2 से, तो ये 5.5 हो जाएगा। तो ये प्रश्न का राइट आंसर हो गया 20वें का विकल्प नंबर डी। तो लिसनर्स, इस तरीके से देखिए आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे। और आगे जब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर लिसनर्स, देखिए आप लोग का प्रश्न कैसे था। ये सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। एकदम सीधा-सीधा प्रश्न है, पूछा गया आप लोगों से। ये तो एकदम से आसान है। मैंने अभी बताया हुआ था आप लोगों को कि √5, √3, √2 को कैसे निकालेंगे आप एकदम। देखिए cos a बराबर दिया है √3/2, तो sin 2a का मान क्या होगा? तो ये देखिए कितने अंश का हो जाएगा? 30 अंश का हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 दूनी के 60 हो गया, यानी a का मान 30 आ गया, तो 60 हो गया। sin 60 का मान कितना होता है? √3/2, यही आ जाएगा, ठीक है ना? सिद्ध कीजिए कि आयत का, ये तो सीधा-सीधा ये भी प्रश्न है, आयत का दोगुना ऊपरी वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये तो एकदम कैलकुलेशन वाला सवाल है दोस्तों, थोड़ा-सा एकदम आसान है। माध्यिका पर सवाल देखिए पूछा गया है। और देखिए अंतर विभाजन वाली बात हो रही है, बिंदु निर्देशांक निकाल अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2 संबंधित 3 के अनुपात के किस मान के लिए देखिए रेखा पर होंगे। यानी संरेख वाले पर सवाल देखिए पर पूछा गया है प्रश्न आप लोगों का ना। ग्राफी विधि से देखिए दोस्तों, यहाँ पर रैखिक जो प्रश्न पूछा गया था 3x - 2y = 2 और 9x - 3y = y का जो है ग्राफ हम लोग को खींचना था। 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग दिया गया, उलट दिया जाए उन संख्या को, तो क्या होगा? देखिए समांतर माध्य पर सवाल पूछा गया है डिस्टेंस, और उसके साथ ही साथ बहुलक पर भी सवाल आप लोगों से पूछा गया है। यानी समांतर और बहुलक पर भी देखिए सवाल आप लोगों से पूछा गया था। माध्यिका पे भी सवाल मिला आप लोगों को, समांतर माध्य पर मिला, बहुलक पर मिला। देखिए ट्रायंगल से एक सवाल है आप लोगों का। और देखिए ये रचना वाला सवाल है कि नहीं, त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए, बीसी एबी और जो एंगल एबीसी जो है 45 अंश है, तो कह रहा है समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए, इसमें 3 संबंधित 4 के अनुपात में क्या करना है, इसको बांट के सॉल्व करना था इसको, ठीक ना? ये प्रश्न हो जाएगा इस तरीके से। आप लोग का पेपर बड़ा इजी है, गणित का पेपर भी सोच लीजिए इतना इजी बनाए थे लोग कि क्या किया जाए। प्रश्न ही समझ लीजिए नहीं मिल रहा है लोगों को। निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग में बदलकर हल कीजिए। ये देखिए प्रश्न 1/2x 1/3y, तो डिस्टेंस देखिए यहाँ पर 1/x हो गया, 1/y हो गया, 1/x हो गया, 1/y को मान के आप सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक है ना? ऐसा मैंने सवाल बताया हुआ था कि इसी पैटर्न पर देखिए सवाल आप लोग को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए कथन बनाने वाला था, दो वर्गों के क्षेत्रफल वाले से रिलेटेड। देखिए ऊंचाई और दूरी पर सवाल रिलेटेड आप लोगों से पूछा गया है। डिस्टेंस एक देख रहे हैं यहाँ पर। अथवा में देखिए जो प्रश्न पूछा गया है, ये भी देखिए ऊंचाई दूरी का ही सवाल है। इसके तो अथवा में 60 मीटर ऊंचाई के एक मीनार की चोटी से देखिए डिस्टेंस, और यहाँ पर एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप लोग का प्रश्न था। और यहाँ पर देख रहे हैं ये जो प्रश्न है आप लोग का मेंसुरेशन वाला चैप्टर जो है, 3 मीटर व्यास के कुएं को 14 मीटर गहराई तक डिस्टेंस, देखिए ये प्रश्न पूछा गया था आप लोगों का। और खोखला गोला जिसकी आंतरिक व्यास देखिए 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दिया गया, पिघलाकर उस शंकु उसके आकार का व्यास बनाया गया है। शंकु का तिर्यक ऊंचाई और वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयतन ना, ये आयतन के बेस पर सवाल था। तो डिस्टेंस इस तरीके से देखिए आप लोग का था ये पेपर। डिस्टेंस आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक काम जरूर करना है आप लोग को डिस्टेंस की, यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, और डिस्टेंस से पूरे यूपी में आप फैला दीजिए इस चैनल का लिंक जिसका नाम है डीजे सर। और डिस्टेंस ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज थी, आप प्रश्नों को अपने मिला लीजिएगा, कौन से प्रश्नों को आपने सही किया हुआ है, कौन से प्रश्नों को आपने गलत किया हुआ है। और उसके साथ ही साथ डिस्टेंस आप लोग फिर लग जाइए अपने दूसरे पेपर में, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, समय आप लोग के पास बिल्कुल भी नहीं है, और लापरवाही बिल्कुल भी आपकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। बहुत बड़ा पेपर आप लोगों का आज था गणित, इसमें मैक्सिमम बच्चे जो डरते हैं, लेकिन बहुत पेपर आप लोग का नाम एवरेज में था, बहुत सिंपल पेपर था। निश्चित तौर पर आप सभी विद्यार्थी जो हैं अपना बेस्ट दिए होंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।